हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हार्ड वर्क इस लाइफ में। मैं सौरभ राय आप सभी का स्वागत करता हूं आज हमारे चैनल में। दोस्तों, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि अगर आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक कमेंट करेंगे तो मैं अगली वीडियो में भी एक बहुत अच्छी कहानी लाऊंगा डर के ऊपर, और उसके बाद पोएम लाऊंगा। तो इसी के साथ आज की जो पोएम है, पोएम आज नहीं है, पोएम अगली वीडियो में आएगी। आज जो हम आपको कहानी सुनाएंगे ये भी डर के ऊपर है, क्योंकि देखिए हम इसलिए डर के ऊपर अभी पोएम बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि डर ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डर चाहे किसी इंसान से हो या किसी चीज़ से हो या किसी बीमारी से हो, डर ख़त्म हो जाएगा जिस दिन हमारी मनस्थिति बदल गई। हमारी परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। हमें डर ख़त्म करके सावधान होके सचेत होके अपने काम अपने लक्ष्य की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, आज की जो मेरी कहानी है, इस कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी बात है। ध्यान से सुनिएगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारी वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। और हाँ दोस्तों, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस करें। जिससे क्या होगा, हमारी अगली वीडियो जो पोएम आने वाली है फेयर के ऊपर, डर के ऊपर, वो आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। दोस्तों, ये कहानी जो है कि काफ़ी समय पुरानी है, आपने सुनी भी होगी, काफ़ी सारे लोगों ने सुनी होगी। मैं भी ये कहानी मैंने खुद नहीं बनाई है, मैंने भी ढूंढी है, पढ़ी है, कहीं से सुनी है, तो मैं वहीं से आपको पढ़ के और सुन के बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको हमारी कहानी जो मैं नरेट कर रहा हूँ अच्छी लगेगी। दोस्तों, ये जो कहानी है ये बहुत ही पुराने टाइम की है। उस समय लोग गांव में रहा करते थे, शहर नहीं हुआ करते थे, काफ़ी पुराने समय की कहानी है। तो एक राक्षस रहता था। वो वहाँ के गांव की रीत थी कि हर महीने उस गांव से एक नया जवान तंदुरुस्त हट्टा कट्टा पुष्ट बच्चा जाता था और वो राक्षस से खा जाता था। गांव वाले के मन में डर बैठ चुका था उस राक्षस को लेकर के कि इस राक्षस से तो हम जीत ही नहीं सकते। हमारे घर गांव से तो हर एक महीने कोई ना कोई इंसान मरना ही पक्का है। और धीरे धीरे क्या हुआ, उन लोगों के मन में ऐसा डर बैठ गया, किसी ने उसके बाद आदत लग गई लोगों को हर महीने एक इंसान के शहीद होने की। एक वक्त ऐसा आया कि उस गांव में कोई भी जवान व्यक्ति नहीं बचा, आदमी नहीं बचा जिसको ताकतवर हो, हट्टा कट्टा हो, जो कि उस राक्षस से खाने योग्य हो। तो लोगों के लिए बड़ी समस्या हो गई। उस गांव के जितने वृद्ध लोग थे, बूढ़े लोग थे, वो सभी सोच में पड़ गए कि इस महीने से उसके भोजन बन के कौन जाएगा उस राक्षस के। तभी वहां से घोड़े पे घुड़सवार आ रहा था, काफी हट्टा कट्टा। उसने वहां पे उन लोगों के सामने अपनी घोड़े को रोका और सोचा और देखा कि ये लोग इतने चिंतित क्यों बैठे हुए हैं। तो उसने जाके पूछा, और क्या पूछा, उससे पूछा कि आप लोग इतने टेंशन में या फिर चिंता में क्यों हो? तो उन वृद्ध लोगों ने बोला कि हमारे गांव में एक राक्षस रहता है जो काफ़ी वर्षों से है, और हमारे गांव में हर महीने कोई ना कोई एक इंसान को, एक बच्चे को वो खा जाता है। और जब वो खा जाता है तो ऐसे करते करते हमारे गांव में अब कोई भी बच्चा नहीं बचा है। फिर उस घुड़सवार ने पूछा, क्या सही में अब आपके गांव में कोई भी लड़का नहीं बचा, कोई भी युवक नहीं बचा जो उस राक्षस के भोजन बनने योग्य हो? तो गांव के वृद्ध आदमी ने, जो वहां पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? हमने तब से कहा तो क्या, हाँ अब सभी युवक खत्म हो चुके हैं, अब कोई नहीं बचा। तो राजकुमार उस घुड़सवार ने कहा कि ये तो बड़ी चिंताजनक बात है। तो इस बार बलि के लिए या फिर भोजन बनने योग्य कौन जाएगा? कोई तो बचा नहीं भोजन बनने योग्य। तो गांव वाले वृद्ध आदमियों ने कहा कि अब तो हमें लग रहा है कि अब राक्षस हम सभी गांव वालों को खा जाएगा। तो राजकुमार ने सोचा कि ये कौन सा राक्षस है जो इतने वर्षों से यहाँ पे इन लोगों के एक एक करके सभी युवकों को खा रहा है, सभी जवान लड़कों को खा रहा है। तो राक्षस से तो मुझे भी ऐसे मिलना चाहिए, उस घुड़सवार ने सोचा। तो घुड़सवार ने उन वृद्ध आदमी से कहा, इस बार मैं जा सकता हूँ क्या आपके राक्षस के पास भोजन बन के? तो सभी वृद्ध आदमी ने कहा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो, आराम से जा सकते हो। वो भी खुश हो गए कि अब हमारी चिंता दूर, अब ये जाने के लिए तैयार है। फिर जब भोजन बनने का दिन आया
तो वो गया, अपने घोड़े पे सवार होके जा रहा था। तो क्या देखता है वो राजकुमार, वो घुड़सवार देखता है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है उस राक्षस की हाइट, कद छोटा होता जा रहा है, छोटा। तो वो भी डर गया थोड़ा सा कि ये कैसा राक्षस है, मायावी राक्षस है, माया जादू जानता है कि इसका हाइट छोटा हो रहा है धीरे धीरे। उसको थोड़ा डर लगा, मगर उसके अंदर उसके बल पे विश्वास था। जब आपको अपने बल पे या अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान पे विश्वास होता है ना, तो इन अंधविश्वास या इन डर पे आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते, और डर आपको कभी भी हरा नहीं सकता। कभी भी अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप दुनिया में बड़ी सी बड़ी कामयाबी को पा सकते हैं। तो वही उस राजकुमार घुड़सवार ने किया। उसने अपने मन से डर को हटाया और फिर आगे बढ़ने लगा। बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसने देखा अब तो वो राक्षस बहुत छोटा दिखने लगा। और जैसे वो पहाड़ के ऊपर पहुंचा, उसने क्या देखा कि पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा बोना सा आदमी बैठा हुआ था। और वो बोना सा आदमी इतने वर्षों से पहाड़ के ऊपर रहकर इतना लंबा दिख रहा था, गांव वालों को लग रहा था कोई राक्षस है। और उसके डर से वो हर महीने अपने गांव के एक युवक को भेज देते थे उसका भोजन बनने के लिए। किसी गांव वाले ने कभी ये सोचा नहीं कि एक बार जाके देखते हैं पहाड़ पे है कौन। अगर गांव वाले अपने डर को हरा के, अपने अंदर हिम्मत करके, विश्वास करके, एक होके, एकता के साथ आगे आते, तो उस राक्षस का कब का पर्दाफाश कब का हो चुका होता। मगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश ही नहीं की, किसी ने ऐसा करने के लिए सोचा ही नहीं। क्यों? सबका एक ही, इन सभी सवाल का एक ही जवाब है, डर। क्योंकि उनके मन में डर था। फिर क्या था, फिर उस घुड़सवार ने उस बोने इंसान को पकड़ा और गांव वालों के पास पेश किया। गांव वालों ने उसे अपनी मर्जी अनुसार उसको सजा दी। उसके बाद क्या हुआ ये हम आगे सुनते हैं। इस कहानी से, ये कहानी इसी पे समाप्त हो गई। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जब चिड़िया किसी पेड़ की डार पर बैठती है तो उसे ये डर नहीं होता कि ये डार टूट गई तो वो नीचे गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे अपने पंखों पे विश्वास होता है। उसे ये विश्वास है कि अगर वो गिरी तो उसके पंख, या अगर ये डार टूटी, ये पेड़ की टहनी टूटी, तो उसके पंख उसे बचा लेंगे। उसके पंख उसे कभी चोट नहीं लगने देंगे। उसके पंख उसे विश्वास होता है। उसी प्रकार हमें अपने ज्ञान, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। जब हमें अपने ज्ञान और अपने ऊपर विश्वास हो जाएगा तो कोई भी हमें किसी भी प्रकार के डर से हमें हरा नहीं पाएगा। हमें अपने डर, अपने अंदर के डर को बाहर निकालना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। अपनी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ना होगा, अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना होगा, अपने लिए, अपने कामयाब होने के लिए मेहनत करनी होगी। तो आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबा देना। और नेक्स्ट वीडियो में इसी फेयर के ऊपर, डर के ऊपर पोएम आएगी, तो प्लीज़ 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 उसको देखना मत भूलना। देखना। तो बाय।